हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। हमने जो मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू करी हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्या है आपके पास? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इससे पहले जो भी मैंने पार्ट्स अपलोड करे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे बोलूँगी कि पहले आप उनको जाके देखो, तभी आपको ये जो है पार्ट समझ में आएंगे, बिकॉज़ वो बेसिक है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। बहुत सिंपल वे में मैंने हर एक चीज़ बताई हुई है आपको, तो आप पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को देखें। कोई भी एग्ज़ाम लेके चलो आप, पार्टिकुलरली हम हिमाचल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स आता है, टैट, जेबीटी टैट, ठीक है, पुलिस एग्ज़ाम्स, अग्निवीर एग्ज़ाम हो गया आपका, और सी टेट, तो उन एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रही हूँ मैं, उनके लिए जो भी है मैथ्स की वीडियो अपलोड्स कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट है तो हर एक पेपर में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि स्क्वायर रूट बहुत मुश्किल चैप्टर है तो कोई मुश्किल नहीं है। आज हम विद द शॉर्ट ट्रिक्स हर एक चीज़ बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। ठीक है, कैसे आप उनको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू लर्न कर सकते हो वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्क्वायर्स क्या है आपके पास। स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर्स, कि जो ये स्क्वायर है इसका क्या मतलब होता है। स्क्वायर अगर हम इसको हिंदी में बोले, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग। तो कोई भी नंबर है, एनी नंबर व्हेन दे मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। ठीक है, मतलब कि कोई नंबर है उसको हम उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो उसको हम बोलते हैं वो उसका स्क्वायर हो गया। जनरली हमने लिया ए, ठीक है, मैं ए लिख रही हूँ, अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर 2। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2। ठीक है, ये जो है ये आपका बेस होता है। एक्सपोनेंट चैप्टर भी करेंगे हम, ये बेस होता है, और जो हेड पे लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, तो एनीथिंग टर्म्स जिसकी भी पावर 2 होती है तो वो क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं कि उसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है उसी टर्म को अपने नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास स्क्वायर। जनरली आपसे कोई पूछे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, कैसे करना है फिर आपने? क्या आपके पास 2 का स्क्वायर कोई बोले तो क्या मतलब हुआ? 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4। 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई में 1, 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 100 का स्क्वायर करेंगे 10 का 100। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन जो है जल्दी जल्दी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20 तक जो स्क्वायर्स है वो तो लर्न करने ही पड़ेंगे। मतलब आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हो। बट अगर आप पेपर में स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो लेंथी होगा, तो उसको आप कैसे करोगे? तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो बेटर है आपके लिए कि 20 तक तो एटलीस्ट आप स्क्वायर जो है वो लर्न कर लो। ठीक है, तो ये था हमारे पास 10 तक स्क्वायर, ऐसे हमने लिखा। अब आती है हमारे पास बात जो आती है वो आती है परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलते हैं? मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा अगर वो किसी होल नंबर का क्या है, हमारे पास स्क्वायर है। लाइक देखो, अगर हम देखें 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक नंबर्स है, उसमें सिर्फ हमारे पास 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन से? 1, 4, 9। ठीक है, तो यही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गए कि जो किसी का स्क्वायर करके आए हुए हैं नंबर। ठीक है, लाइक 16 है तो 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे 16 इज अ परफेक्ट
स्क्वायर। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है हमारे पास। तो आप देख रहे हो कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसमें कैसे आते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स या फैक्टर्स इन, कॉमन फैक्टर्स इन पेयर। मतलब जैसे ये आपके पास 16 है तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई में 4, तो दो कॉमन मतलब सेम फैक्टर पेयर में आ रहे हैं तो हम बोलेंगे वो 16 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स से आपके पास है 32 है तो 2 वंस हम बोलेंगे कितने पे जाएगा, 2 पे 16 पे जाएगा, फिर 2 पे 4 पे जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा 2 पे, फिर ये 2 पे जाएगा 1 पे, ऐसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो, वेट अ मिनट, यहाँ पे 8 आना था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, देन 2, यहाँ पे 1। तो आप देख रहे हो कि सेम फैक्टर, ये देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, बट इसका पेयर नहीं है, तो इसका पेयर नहीं है, विच मीन 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में होने चाहिए, और फैक्टर्स कैसे, कॉमन फैक्टर्स आर इन पेयर्ड। अगर ऐसा होता है किसी भी नंबर में तब आप बोलोगे द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी जस्ट क्वेश्चन सिंपल आ जाता है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। एक मेथड तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। सेकंड आता है आपके पास, आप देखोगे वंस डिजिट, जो वंस डिजिट है, कोई भी स्क्वायर नंबर है उसकी वंस डिजिट या तो 1 होगी या 4 होगी। देखो 1 होगी, 4 होगी, उसके बाद अगर हम देखें 1 4 हो गया, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। ठीक है, 1 4 5 6 9, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी जो वंस डिजिट है वो 1 4 5 6 9 ही होगी, 2 3 7 8 नहीं हो सकती है। तो कोई भी नंबर आपको दिखता है कि उसके लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप उसको देखते ही बता दोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनकी लास्ट डिजिट जो है वो 2 3 7 8 नहीं हो सकती है। अब बात आती है ज़ीरोज़ की, तो ज़ीरोज़ कैसी होनी चाहिए, इवन ज़ीरोज़। ठीक है, इवन ज़ीरो मतलब 2 ऐसे 4 6, अगर कोई भी ज़ीरोज़ वाला नंबर है तो उसमें अगर इवन नंबर में लास्ट में ज़ीरोज़ है तब हम बोलेंगे वो स्क्वायर परफेक्ट है, अदरवाइज़ वो नहीं। जैसे हमारे पास ये 10 का 100 है तो इसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ है, इवन ज़ीरोज़ है, तो हम बोलेंगे 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार तो क्वेश्चन जो है इन्हीं डिजिट्स वाले उससे सॉल्व हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि 2 नंबर्स होते हैं, उसके बाद आप एलसीएम करके फाइंड आउट कर सकते हो कि द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। नहीं भी बन रहा है तो आगे जाके कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको ये ज़रूर चीज़ हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, 10 तक तो सभी को स्क्वायर लर्न होते ही हैं, क्योंकि 10 तक टेबल मैंने बोला हुआ है कि एटलीस्ट 10 तक टेबल तो हर कोई लर्न करो अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो, राइट। तो अगर आप 20 तक कर लोगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, 11 का होगा 121, 12 का 144, 169, 196, 225, ऐसे करके आपका अप टू 20 तक 400 जाएगा। उसको लर्न कर लोगे, बहुत इजी रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये था स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कुछ हम बोल सकते हैं कि फैक्ट थे जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट से आपके पास है 14। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर आप क्या करोगे, 14 मल्टीप्लाई में 14, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे 196। मतलब आपको किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, बट ये जो छोटे नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। लेट्स से आपके पास बड़े नंबर आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि टाइम कंज्यूम होता है। लेट्स से आपके पास है 179, ठीक है, आपके पास है 179, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा क्वेश्चन। देखो अब इसको 179 का स्क्वायर है, आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास काफ़ी बड़ा नंबर आता है उसका स्क्वायर करने के लिए आपको आया, तो आप देखोगे उसके नियर बाय टेंस डिजिट कौन सी है। 79 है, 79 के नियर बाय टेंस डिजिट कौन सी होती है, 180। तो 180 माइनस में 1 उसका स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि 180 माइनस में 1 क्या आ जाएगा, 179। अब देखो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल थी वो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो a क्या है आपका 180 का स्क्वायर प्लस में b हो गया माइनस 2 180 इंटू में 1। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे 18 का स्क्वायर, तभी मैंने बोला था 20 तक स्क्वायर कर लो लर्न, तो वो होता है 3 2 4 एक 0, ये दूसरी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस में 18 टू द 36 अपॉन में एक मल्टीप्लाई में 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32401, उसमें से हम 360 को माइनस कर देंगे 14023, तो आंसर आ गया 32041। आपको ऐसे सूटेबल करता है, मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, ये मैंने आपको मेथड बताया है। मेरे को पर्सनल ओपिनियन से ये लगता है कि ऐसे आपका आंसर जो है वो जल्दी आएगा। तो किसी भी स्क्वायर को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर आनी चाहिए, क्योंकि फिर आप 18 को मल्टीप्लाई करोगे 18 से, फिर तो वही बात होगी। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये था, आप ऐसे करके किसी भी स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हो नियर बाय टेंस, बिकॉज टेंस वाली जो मल्टीप्लाई होती है वो हमारे पास इजी होती है, इसीलिए ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपके लास्ट में 5 हो, कोई नंबर है उसके लास्ट में 5 है, लेट्स से आपके पास है 25, तो 25 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, देखो इसको 5 के लिए हमेशा यही मेथड रहेगा, यहाँ पे जो भी 5 को छोड़ देना है, जो भी डिजिट बचती है, क्या बची 2, उसका एक ज़्यादा, क्या हुआ इसका ज़्यादा एक 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6, तो 6 पीछे लगा देना आपने 2 5, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 625, ठीक है। लेट्स से आपके पास है 95, तो 95 का स्क्वायर करना है आपको, तो 9 बचता है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 90, पीछे आप लगा दोगे 2 5, लाइक आपके पास है 1 1 15, तो 11 बचता है, 11 को 12 से करोगे 1 3 2 आएगा, पीछे लगा दो 2 5, ऐसे। तो अगर आपके पास वंस डिजिट वेंस डिजिट जो है वो 5 होती है, तो आपके पास ये मेथड है कि आप 5 को छुपा लो, उसके अलावा जो भी बचता है वो नंबर लो, उसका सक्सेसर दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसके पीछे 25 लगा दो, वो उस गिवन नंबर का स्क्वायर आपके पास होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास स्क्वायर्स के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट के बारे में करेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट के बारे में कर लेंगे तब हम जाके मिक्स इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।